आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज सुबह से ही सबकी नजरें राजस्थान की सियासत पर टिकी रहीं। राजस्थान में पैदा सियासी हलचल के दरमियान गहलोत हुकूमत पर फिलहाल खतरा टलता नजर आ रहा है। सचिन पायलट की नाराजगी के बाद ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा था कि कांग्रेस के लिए रियासत में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, लेकिन अशोक गहलोत के जरिए तलब की गई मीटिंग में 107 अरकान असेंबली शामिल हुए, जिससे साफ जाहिर है कि हुकूमत बचाने के लिए जरूरी 101 एमएलए से कहीं ज्यादा गहलोत को एक तरह से अक्सरियत हासिल है। सवाल लेकिन यह उठता है कि क्या राजस्थान का सियासी बहरान खत्म माना जाए? क्या कांग्रेस पायलट को मनाने में कामयाब हो गई है या हो जाएगी? और सबसे अहम सवाल यह कि क्या राजस्थान में गहलोत पायलट का मनमुटाव भी खत्म हो पाएगा? आज इसी पर हम बात करेंगे। ताजा क्या कुछ सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल राजस्थान की, अभी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का सियासी घमसान, गहलोत का फिर इम्तिहान, या थम गया बहरान? राजस्थान में सियासी घमसान अब थमता नजर आ रहा है। वज़ीर आला अशोक गहलोत की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में गहलोत को 109 अरकान की हिमायत की बात कही जा रही है। मीटिंग के बाद अरकान असेंबली को बजरिया बस होटल भेज दिया गया, जबकि कांग्रेस के कई बड़े लीडर सियासी बहरान को हल करने में मसरूफ हैं। बताया जा रहा है कि गहलोत और पायलट से प्रियंका गांधी ने बात की है। पी चिदंबरम और केसी वेणुगोपाल ने भी इस हवाले से बातचीत की। इस मामले को हल करने के लिए जयपुर पहुंचे रणदीप सुरजेवाला और वेणुगोपाल का बहरान टालने की सम अहम रोल समझा जा रहा है। उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्री व्यवस्था को बर्बाद करने में तुली हुई है। जनमत को खरीदा जा रहा है, जनमत को की नीलामी हो रही है। जिस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक में किया, गोवा में किया, मणिपुर में किया, मेघालय में किया, अरुणाचल में किया, मध्य प्रदेश में किया, अब वही प्रक्रिया वो राजस्थान में अपनाने में लगे हुए हैं। राजस्थान में ताजा सियासी सूरत हाल पर बीजेपी की गहरी नजर है। बीजेपी का मानना है कि पायलट ने कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया है। यही वजह है कि बीजेपी को राजस्थान में कांग्रेस डूबती नजर आ रही है। कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको ही अब कांग्रेस पर यकीन नहीं। उनको लगने लगा है कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है जिस पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं। राजस्थान में भी जब चुनाव हुआ था तो सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और चुनाव के बाद उनको जिस तरह से किनारे किया गया, उससे बहुत बड़ी तादाद में विधायक उनके साथ नाराज हैं और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्थिति पर नजर रखे हुए है। बज़ाहिर राजस्थान का सियासी बहरान अभी थम गया हो, लेकिन क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ऐसे हालात से निपटने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली मुरत्तब करेगी? पायलट और गहलोत के दरमियान मनमुटाव को खत्म करा पाना क्या पार्टी आलाकमान के लिए आसान होगा? क्या पायलट और गहलोत अपने मफाद से ऊपर उठकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी कांग्रेस के पास भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो राजस्थान की ताजा सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो यही थी कि जो सियासी बहरान है, सियासी जो संकट है, वो एक तरह से थमता नजर आ रहा है। लेकिन अब जो बयान सचिन पायलट की तरफ से आ रहा है और जराये के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट ने कहा है कि अशोक गहलोत जिन्होंने दावा किया है कि उनके पास अक्सरियत है
इसमें सच्चाई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा सचिन पायलट ने यह भी कहा कि आला कमान ने मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की है। हालांकि सचिन पायलट ने इस बात पर भी एक तरह से जाहिर की कि वो किसी दूसरी पार्टी में या बीजेपी का दामन थामने नहीं जा रहे। हालांकि अभी तमाम सच्चाई निकल कर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत इस बात को लेकर मुतमईन हैं कि उनके साथ अक्सरियत से ज्यादा जो आंकड़े हैं, जो डिजिट हैं, जो एमएलएज हैं, वो एक तरह से मौजूद हैं। लेकिन क्या अभी भी राजस्थान में पिक्चर एक तरह से बाकी है? इसी पर हम बात करेंगे। क्या कुछ ऑप्शन सचिन पायलट के पास बचते हैं और किस तरह से मजबूत सरकार, क्या कांग्रेस दोबारा से एक तरह से मजबूती से कायम रहेगी? अशोक गहलोत को जो बातें वो कह रहे हैं, क्या वो वाकई में तमाम बातों में सच्चाई है? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अजय उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस तर्जुमान हैं, जितेंद्र श्रीमाली जी हैं, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी राजस्थान के, और दीपक पांडे मेरे साथ बीएसपी सपोर्टर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में मेरे साथ अविनाश कल्ला जी भी जुड़ेंगे और अभिषेक आढ़ा भी मेरे साथ होंगे, जो राजस्थान की ताजा सूरत हाल पर हमारे साथ बात करेंगे। मैं सबसे पहले अजय उपाध्याय जी, मैं शुरुआत सबसे पहले आपसे यहीं से करना चाहूंगा। राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो तमाम चीजें अपनी जगह हैं। मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि आखिर कांग्रेस अपने कुंबे को एक तरह से क्यों नहीं बचा पा रही है? हमने मध्य प्रदेश में इससे पहले देखा, इसी तरह से कर्नाटक में देखा, और अब राजस्थान की यही कुछ कहानी और दास्तान है। अजय उपाध्याय जी। आपने अच्छा कहा। जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में पिछले दिनों देखने को मिला, जिस तरह कर्नाटका में, गोवा में, मणिपुर में और गुजरात के विधायकों को इस्तीफा कराने का प्रयास भाजपा के कुकृत प्रयास थे, जो प्रजातंत्र की हत्या माना जाना चाहिए, इस तरह से एक बेहद चिंताजनक है, दुखद है। जहां तक बात आप कर रहे हैं कांग्रेस की, कांग्रेस के कुनबे में कोई मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, और प्रजातंत्र में मतभेद को जगह रहती है, लेकिन कहीं मनभेद नहीं है। भूखे भेड़ियों की भांति सत्ता हड़पने के लिए यदि कोई राजनीतिक सूचिता का भी ख्याल न रखे, संविधान की ली गई शपथ का ख्याल न रखे, और सारी प्रजातांत्रिक परंपराओं को ताक पर रख करके जिस तरह से आज भाजपा खेल रही है, वो अपने आप में अमर्यादित है और अनैतिक है। किसी भी कीमत पर चुनी हुई जनता की सरकार को पलटना और लंबे लंबे नैतिक भाषण देना, यही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का चेहरा, चाल और चरित्र बन चुका है। आज ईडी, सीबीआई, आईटी इनके सत्ता हथियाने के साधन है। षड्यंत्र और पोटली पॉलिटिक्स जो इनका है वो धर्म बन चुका है, और बहुमत को पिछले दरवाजे से चुराना इनका कर्म बन चुका है। लेकिन इस देश की जनता जान रही है, और आने वाले समय में चुनी हुई सरकार को जो जनता ने जिस अजय उपाध्याय जी, राजस्थान में जो कुछ चल रहा है ये भी बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। किसी न किसी खत्म करने का राजस्थान में जो कुछ चल रहा है बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। निश्चित तौर देखिए, जो अन्य राज्यों में हुआ, मध्य प्रदेश में पूरा देश जानता है किस तरह 11 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जो प्रजातंत्र के किसी भी आधार को नहीं रखता, जो आदमी विधायक नहीं है, जो दूसरी पार्टी से आया है, तोड़कर आया है, लालच में आया, और वो आदमी जो है आज मंत्री बना हुआ है। कर्नाटक का आपने देखा किस तरह से 20 विधायकों का इस्तीफा दिलाया गया, बहुमत की चुनी हुई सरकार को गिराया गया। गुजरात के हालात को आपने देखा, राज्यसभा चुनाव में किस तरह 8 विधायकों को खत्म किया गया, पाला पलटने के लिए मजबूर किया गया। मणिपुर की सरकार को भी आपने देखा है। तो हम ये कैसे नहीं माने कि भाजपा जो है अपनी जो भेड़िए की नजर उनकी है, और ऐसे कुकृत प्रजातंत्र में बर्दाश्त नहीं होता। ये याद रखना, ये अनैतिकता, ये ओछी मानसिकता और सत्ता की भूख की ये पराकाष्ठा है, लोकतांत्रिक अनाचार का ये। ठीक है, मैं जितेंद्र श्रीमाली जी से इसका जवाब लूंगा, बीजेपी से मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन मेरे साथ ही अभिषेक आढ़ा जी, प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट है न्यूज 18 के, वो भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अभिषेक आढ़ा जी की नजर राजस्थान की सियासत पर रहती है। आज पूरे दिन वो उनकी नजर एक तरह से रही है राजस्थान की सियासत पर। अभिषेक आढ़ा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। अभिषेक आढ़ा जी, मैं सबसे पहले जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ राजस्थान की सियासत में चल रहा है? अपडेट क्या कुछ है जयपुर से?
अब वो देखिए राजस्थान में अगर वो चल रहा है उसको अगर हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही अगर क्रिस्प तरीके से बताने की कोशिश करें तो ये वर्चस्व और आत्मसम्मान बचाने की लड़ाई चल रही है। वर्चस्व की इस मायने में क्योंकि जब खेमों में बटी हुई कांग्रेस जो 2018 में थी, जो दो बड़े खेमे अब तक के सबसे मजबूत खेमे थे कांग्रेस के इतिहास में, वो खेमों में बटी हुई कांग्रेस को जब सत्ता मिली 2018 के दिसंबर महीने में और ये तय करना था कि सीएम कौन बनेगा, तो उस वक्त अशोक गहलोत और सचिन पायलट दो प्रमुख लोग थे, उनके बीच में रस्साकशी चल रही थी कि सीएम कौन बनेगा। तो पायलट ने एक तरीके से मन महसूस कर कहें या कुर्बानी देकर कहें, त्याग कर कहें, उन्होंने डिप्टी सीएम बनना मंजूर कर दिया और अशोक गहलोत को खेमों में बटी हुई कांग्रेस का खेवनहार स्वीकार कर लिया। लेकिन उस वक्त उन्होंने शर्त रखी थी कि पार्टी की पतवार मेरे हाथ में रहेगी। पार्टी की पतवार मतलब उनका पीसीसी चीफ उनको रखा जाएगा और जो उनको जो सत्ता जब सियासत में जो भी उनके जो महत्वपूर्ण जो फैसले होंगे उसमें उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर बकौल पायलट अगर हम माने तो ये बाद में स्थितियां रही नहीं, क्योंकि हर महत्वपूर्ण काम में अगर पायलट खेमे की बात करें कि हर बड़े फैसले में पायलट को नहीं शामिल किया गया। दूसरा, पायलट के खेमे से जितने मंत्री बनने थे उतने मंत्री अगर हम पायलट के खेमे की बात माने तो उतने मंत्री नहीं बनाए गए। और अब जब राज्यसभा का चुनाव था, पहले मार्च में होना था लेकिन कोविड-19 के कारण ये स्थगित होकर 19 जुलाई को ये चुनाव हुआ। तो सचिन पायलट प्रत्याशियों के चयन से लेकर उसके बाद में जिस तरीके से बाड़ेबंदी की गई और एक ये पूरा माहौल बनाया गया कि साहब विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है, तो उसको लेकर संतुष्ट नहीं थे। सचिन पायलट बार बार कह रहे थे कि सारे विधायक साथ में हैं और किसी विधायक पर कोई दबाव नहीं है, कोई खरीद फरोख्त की कोई आशंका नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई विधायक जो है वो पार्टी छोड़कर दूसरे जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं, उनको वोट कर देगा। क्योंकि स्थिति ये थी कि 3 सीटें खाली हुई थी राज्यसभा की और उसमें 1 सीट बीजेपी को मिलनी थी और 2 सीटें कांग्रेस को मिलनी थी। लेकिन बीजेपी ने 2 प्रत्याशी उतार दिए और उसी के बाद में ये सारा घटनाक्रम चला कि बीजेपी ने जब दूसरा प्रत्याशी उतार दिया है तो संभावना है कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराने के लिए कह सकती है, उन्हें डर, लालच, प्रलोभन कुछ भी दिया जा सकता है। तो लेकिन उस वक्त इतनी गहमा गहमी हुई और एक ये पूरा माहौल उस वक्त एक ऐसा बन गया कि शायद पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो उससे जो दूरियां थी दिलों के बीच में, जो आपसी समझ थी, उसमें एक बड़ा फ्रैक्शन आया, बड़ा एक जो आपसी ट्रस्ट डेफिसिट जिसे अगर हम कहें वो हुआ। और अब अचानक कुछ दिनों पहले ये विधानसभा में वोटिंग हो गई राज्यसभा के लिए। राज्यसभा की 3 सीटों में उसमें से 2 कांग्रेस ने जीत ली। संगठन महासचिव जो केसी वेणुगोपाल है वो राजस्थान से जीत कर आ गए और नीरज डांगी जो कि यूथ कांग्रेस के हरावल दस्ते से आते थे, जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको मौका दिया पार्टी ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर। तो खैर उसके बाद में अब ये अचानक पिछले करीब हफ्ते 10 दिन से ये इस तरह की चर्चाएं चलने लगी, इस तरह का एक पूरा माहौल बना कि अब प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा और उसके लिए कहा गया कि पार्टी को बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष बदलना है और उसके साथ में राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। तो पायलट खेमे की बेचैनी बड़ी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई कि ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद में चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बिगड़ने लगी, जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उसी के बाद में ये हुआ कि साहब बीजेपी एक तरीका पूरा, जो कि बीजेपी बार बार मना कर रही है, सतीश पूनिया हो, चाहे ओम माथुर हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, उन सब ने बार बार सामने आकर ये कहा कि बीजेपी किसी तरह की कोई कोशिश नहीं कर रही है सरकार को गिराने की, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बार बार ये कहा गया कि साहब सरकार गिर सकती है, बीजेपी कोशिश कर रही है। एसओजी में मुकदमा दर्ज किया गया, एसीबी काम पर लगी, जो सरकारी मुख्य सचेतक हैं उन्होंने बाकायदा शिकायत दी एसओजी को जाकर, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई 3 विधायकों के खिलाफ। वो 3 विधायक ऐसे थे जो निर्दलीय थे और जिन्होंने जिनको कांग्रेस को समर्थन, कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रखा था कि, और उन्हें एसोसिएट मेंबर बनाया गया था कांग्रेस का, चूंकि दल बदल कानून के तहत वो कांग्रेस के सदस्य तो बन नहीं सकते थे। 2 विधायक उसमें से ऐसे थे जो बीजेपी के प्रति निष्ठा रखी उनकी एक जमाने में थी, लेकिन तीसरे विधायक की तो कांग्रेस में निष्ठा थी, वो तो कांग्रेस के पहले भी विधायक रह चुके थे मारवाड़ जंक्शन से, खुशवीर सिंह जोजावर। अभिषेक यानी ये तमाम मोटी मोटी एक तरह से बातें हैं जिसकी वजह से मनमुटाव बढ़ा पायलट और गहलोत के बीच में। लेकिन इस वक्त जो प्रेजेंट जो पिक्चर है, जो तस्वीर इस वक्त राजस्थान की है, अशोक गहलोत का दावा है कि सरकार उनकी बची हुई है, कोई खतरा नहीं है, सचिन पायलट को आला कमान मना लेगा। क्या इतना आसान लग रहा है ये तमाम चीजें?
देखिए, मैं आपको बताऊं, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट की मैं एक जो अंतिम कील जो उस ट्रस्ट डेफिसिट के ताबूत में ठुकी वो ये थी कि जब उन 3 विधायकों पर मुकदमे दर्ज किए गए तो उसके बाद में एक लेटर एसओजी की तरफ से जारी किया गया और उसमें यह कहा गया कि आपसे पूछताछ की जाएगी, आप समय बता दीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। और वो लेटर किन्हें जारी किया गया? वो लेटर जारी किया गया सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को, प्रदेश के सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को और डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट को, उसके साथ में कुछ कैबिनेट मंत्रियों को। और सचिन पायलट की जबानी माने, सचिन पायलट के खेमे की तरफ से माने तो कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये उनके आत्मसम्मान पर चोट है। इस तरीके से एसओजी का सम्मन उन्हें मिलना और पूछताछ के लिए उनसे समय मांगना, ये उनके आत्मसम्मान को बहुत ही चोट पहुंचाने वाला है। और उसके बाद में ये दरार बढ़ती गई। शुक्रवार की शाम को सचिन पायलट पहुंचे दिल्ली और दिल्ली पहुंचने के बाद में शनिवार से वो किसी से मिले नहीं हैं। फोन पर भी बहुत ही चुनिंदा लोगों से उनकी बात हुई है और बताया जा रहा है कि जिनसे भी फोन पर बात हो रही है वो इंटरनेट कॉलिंग से हो रही है। टेलीफोन या व्हाट्सएप का इस्तेमाल, वो मोबाइल का इस्तेमाल न के बराबर कर रहे हैं। इंटरनेट कॉल करके वो उनसे बात हो रही है। हालांकि हम लोग इस बात की पुष्टि नहीं करें, लेकिन ऐसी बातें हो रही है। तो उसके बाद में अब ये पूरा आज ऐसा हमने देखा आज पूरे दिन में कि बुलाया गया तमाम विधायकों को और एक तरीके से प्रेस के सामने एक परेड करा दी गई कि और ये कहा गया कि 106 विधायक सरकार बचाने के पक्ष में हैं। लेकिन उसी के बाद में पायलट खेमे से एक बार और बात उठी कि ये जो ट्रस्ट है, विश्वास जो है वो विक्ट्री साइन दिखाने से नहीं होगा। क्योंकि आज हमने दिन में देखा कि जो तमाम बड़े सीनियर जो लीडर्स हैं उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया मुख्यमंत्री आवास के अंदर, जहां सारे विधायकों को इकट्ठा किया गया था कि साहब ये जो ट्रस्ट है वो विक्ट्री साइन से तो नहीं होगा, ये फ्लोर टेस्ट से होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी। जो बीजेपी आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय, उन्होंने भी एक ट्वीट करके कहा कि सरकार को तुरंत फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। और इस पायलट की तरफ से भी ये कहा कि विक्ट्री साइन दिखाने की से ये विश्वास नहीं होता है, विश्वास होता है फ्लोर टेस्ट से। आप सामने आइए और विधानसभा में अपना फ्लोर टेस्ट कराइए, पता चल जाएगा कि कितने विधायक किस खेमे के साथ में है। और अब जब स्थितियां यहां तक आ पहुंची है, जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जब मनमुटाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, विश्वास, आपसी विश्वास जो था वो टूटा हुआ तो पहले भी हम कह सकते हैं, लेकिन अब बिखरने लगा है आप विश्वास बुरी तरीके से। बिल्कुल, यानी दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, मैं अभिषेक इस पर आगे भी बात करूंगा। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अविनाश कल्ला जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। अविनाश कल्ला जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं जितेंद्र श्रीमाली जी आपके पास आना चाहूंगा। जितेंद्र जी, पहली नजर में अगर आप देखिए तो राजस्थान की जो लड़ाई है गहलोत और पायलट के बीच में जो मनमुटाव है, वो पहली नजर में यही नजर आता है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। लेकिन लगातार कांग्रेस यही इल्जाम लगा रही है कि कहीं ना कहीं ये तमाम लड़ाई, ये तमाम जो झगड़ा चल रहा है कांग्रेस के अंदर, ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। श्रीमाली जी, देखिए, सबसे पहले तो बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार की बात ये कह रहे हैं और जो अब खुद का कुनबा संभल नहीं रहा, अपरिपक्व नेतृत्व कांग्रेस का है, ये बात साबित हो गई पूरे देश के अंदर। क्योंकि ये कोई झगड़ा आज या कल का झगड़ा नहीं है, ये पूरे साल भर से लगातार झगड़ा चला आ रहा था। ये अपने कुनबे को संभाल नहीं पाए और आज जिस प्रकार की नैतिकता की दुआई दे रहे हैं, अभी मेरे उपाध्याय जी बता रहे थे मेरे मित्र कि साहब नैतिकता कहां चली गई, शपथ कहां चली गई। शायद इनको कांग्रेस का इतिहास पता नहीं है कि देश के अंदर 94 बार इस प्रकार से कांग्रेस ने सरकारें बदली है। 94 बार। आज वो कांग्रेस जब खुद के ऊपर पड़ी है तब उनको तकलीफ हो रही है और पूरे कांग्रेस के अंदर इस बात की भगदड़ मची हुई है। क्योंकि कांग्रेस के जो भी युवा नेता और जो बढ़ते हुए नेता हैं, उन सबके बाद ये बात पता चल गई कि इस कांग्रेस के अंदर चाहे कोई व्यक्ति कितना भी काम कर ले, कि अशोक माँ, बेटा और बेटी, इनसे ऊपर का नेता कभी नहीं बन सकता इस कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये केवल माँ, बेटे और बेटी की पार्टी बनके रह गई है और इसी का परिणाम यह है, क्योंकि संभल नहीं पा रहे, इसलिए परिणाम यह है कि जगह जगह हर प्रदेश के अंदर इनका नेतृत्व के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। इनका कुनबा संभल नहीं रहा है, खुद के जो लोग हैं वो छोड़ छोड़ के भग रहे हैं। आप ये देखिए कि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात हो और चाहे सचिन पायलट जी की बात हो, दोनों ने लगातार कोशिश करी कि ये जो आला कमान इनके हैं वो उनसे संपर्क करें, उनके बातचीत हो। 2 दिन तक ये दिल्ली बैठे रहे, पर उसके बावजूद उनसे संपर्क करके समाधान करने की कोशिश नहीं करी। अब जब खुद का घर नहीं संभल रहा, खुद के घर को संभाल नहीं पा रहे, उसका दोष दूसरे पर देना, ये कांग्रेस की नियति बन गई है। क्योंकि कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत जी को बात पता है कि पिछले 1.25 साल के अंदर वो प्रशासन के ऊपर ध्यान न दे करके
पूरी तरह से सरकार कैसे बची जाए, सरकार को कैसे बचाया जाए, इस पर पूरा ध्यान गया है। और उसका परिणाम ये हो गया है कि राजस्थान की पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति देखें, राजस्थान के अंदर जीरो स्थिति हो गई है। चाहे और जो इन्होंने वादे किए थे किसानों के कर्जा माफ करने की बातें हो, और जिस प्रकार का प्रशासन होना चाहिए यहाँ पर कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से कुशासन रहा, और यहाँ पर इतना तेज गति से कोरोना बढ़ाई, उसके अलावा चिकित्सालयों के अंदर जो स्थिति गंभीर बनी हुई है, ये राजस्थान की जनता बहुत दुखी हो गई है और उसी का परिणाम यह है। ठीक है श्री माली जी, मैं दोबारा से आपके पास आ रहा हूं। मैं दीपक को भी जोड़ लेता हूं और अविनाश कल्ला जी को भी जोड़ लेता हूं। मैं दीपक आपके पास आना चाहूंगा। दीपक, जो बातें अभी कांग्रेस की तरफ से निकल कर आई, कांग्रेस बार बार यही कह रही कि बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी कह रही कि अंदरूनी लड़ाई की वजह से राजस्थान में सरकार का कोई कामकाज नहीं हो रहा है, यह सिर्फ अंदरूनी लड़ाई है। बीएसपी कहां पर अपने आप को पाती है? कुछ दिन पहले जो उसके 6 एमएलए थे वो भी एक तरह से शामिल हो गए थे कांग्रेस में। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, बीएसपी अपने आप को कहां पर पाती है? इस लड़ाई को किस तरह से देखती है बीएसपी? और कांग्रेस किस मुंह से कहती है कि ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। शुरुआत जब लोकतंत्र की हुई थी तो सबसे पहले लोकतंत्र की हत्याएं तो कांग्रेस ने शुरू की थी। अब उसी परिपाटी को बीजेपी लेकर के चल रही है। अब ये देखने की ये चीज है कि बीजेपी उस परिपाटी को थोड़ा और ज्यादा एक्सटेंडेड रूप में, न्यू वर्जन में, न्यू इंडिया के हिसाब से चला रही है। कांग्रेस थोड़ा उसको कम अपने हिसाब से चलाती थी, समय के हिसाब से चलाती थी, लेकिन इन्होंने भी वही काम किया जो आज बीजेपी कर रही है। और इस समय भी इन्होंने 6 के 6 बीजेपी के विधायक खरीद लेते हैं। बताइए कि जबकि उनको समर्थन दिया गया था, उसके बाद आप खरीद लेते हैं, तो आपकी मंशा खुद नहीं साफ है कहीं ना कहीं। तो आप किस मुंह से कहेंगे बीजेपी के? आपको बता दूं सबसे पहले कि एक राज्यसभा सीट के लिए दिग्विजय जी और सिंधिया जी के वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में इतना ज्यादा सिंधिया जी को नीचा दिखाया गया। आपको बता दें, लोकसभा की जब सीट बंटवारा था चंबल संभाग का, उसमें भी सिंधिया जी को नीचा दिखाया गया। उनके हिसाब से जो सीटें थी लोकसभा की नहीं वितरित की गई थी। उसके बाद उनको राज्यसभा जब जाने की बात आई तो दिग्विजय जी ने अपनी सीट फिक्स कर ली और जो हारने के लायक सीट थी उस पर सिंधिया जी का नाम प्रस्तावित करने लगे। उसके बाद बहुत सारी उनको इतना प्रेशराइज कमलनाथ और दिग्विजय ने मिलकर के कर दिया था कि उनको अंदरूनी कलह की वजह से छोड़ना पड़ा था पार्टी। या फिर अगर जो भी है वही कलह आप देखेंगे तो राजस्थान में भी है कि ये जो ओल्ड गार्ड वर्सेस जो यूथ कांग्रेस की लड़ाई चल रही है, ये क्योंकि आला कमान का पूरे कांग्रेस का बस खाली जो फोकस है उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका जी को स्थापित करने के लिए ही फोकस रह गया है। कोई भी काम हो, कोई भी पूरा ट्विटर हैंडल आप पूरे कांग्रेस का, ऑल इंडिया कांग्रेस का भी देख लेंगे तो बस खाली यूपी की राजनीति से फोकस है। उसके अलावा इनको सबसे पहले चाहिए जहां पे आपकी सत्ता है आप वहां पे एक नजीर पेश करो, वहां पे एक मानक तैयार करो, उसके हिसाब से आप उत्तर प्रदेश में आकर के लड़ाई लड़ो। लेकिन नहीं, आप सब कुछ आप भाड़े का नेता ला करके भी उत्तर प्रदेश में रख दिए, प्रियंका जी को भी रख दिए। जो जहां से भी कोई नेता मिल रहा है उत्तर प्रदेश में लाओ जी, क्योंकि प्रियंका जी को स्थापित करना। प्रियंका जी को स्थापित करने के चक्कर में मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, राजस्थान की सरकार चली गई और न जाने चली जा सकती है और कहां की सरकार चली जाएगी, कौन कौन नेता चला जाएगा, कोई उनको गुरेज नहीं है। जो इनका शीर्ष नेतृत्व बस खाली प्रियंका जी स्थापित हो जाने की। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की जहां पर सरकार है उस सरकार पर फोकस करना चाहिए और इन्हें सबक लेना चाहिए। कर्नाटक से सबक लेना चाहिए, मध्य प्रदेश से सबक लेना चाहिए। जहां पर इस तरह के हालात इससे पहले बने, कम से कम वहां से सबक लेना चाहिए। मैं अविनाश कल्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्योंकि अब बात एक तरह से सुलह पर आ गई है और बात, क्या आपको लगता है कि आला कमान अगर पहले से निकल कर आता, आला कमान अगर सचिन पायलट से, अशोक गहलोत से सबसे अगर बातचीत होती, मिल बैठकर अगर बातचीत होती, तो शायद आज ये तस्वीर सामने नहीं होती जो राजस्थान में कांग्रेस के सामने है? देखिए, वो बातचीत नहीं होती, पर बातचीत से भी किस तरह की बातचीत? राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, जो आपने दूसरे उदाहरण दिए, आला कमान एक डिसाइसिव स्टेप नहीं ले पा रहा है। तो वो जो 2 पावर सेंटर क्रिएट हो जाते हैं उससे हमेशा रिफ्ट और टसल रहेगी। अभी भी अगर ये बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो मुद्दा क्या है? सचिन पायलट कह रहे हैं मुझे अपना ड्यू नहीं मिला। सचिन पायलट कह रहे हैं मुझे अपना ड्यू नहीं मिला। बिल्कुल, मुझे आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया पर बिल्कुल किनारे कर दिया।
कुछ नहीं चलती, मेरी सुनवाई नहीं होती, नाराजगी है। वो अकेले नहीं है, कई उनके खेमे के मंत्री हैं जिन्होंने भी ऐसी बातें कही जी। दूसरी तरफ अशोक गहलोत है, जिन्होंने अभी तक जिस तरह से घटनाक्रम चला, बिल्कुल लग रहा था उन्होंने अपनी सीजन पॉलिटिक्स खेली और वो एक इंच भी पीछे हट नहीं है। आज की तारीख में भी सुलह अभी भी नहीं आई है, दोनों खेमों से नंबर ये वो सूचनाएं, तो जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है नहीं आई है, दोनों खेमों से नंबर। कांग्रेस को मैंडेट मिला राजस्थान में, मध्य प्रदेश से तो ज्यादा क्लियर और डिसाइसिव मैंडेट था। बिल्कुल। उस मैंडेट के बाद भी अगर आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि पिछले 18 महीनों से तसली होए जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हाईकमान के ऊपर दर्शाता है कि वो बिल्कुल डिसाइसिव नहीं है, उनकी पकड़ नहीं है। और आप देखिए कम्युनिकेशन गैप कितना बड़ा है कि आज सारे लोग बातें करने आए हैं उप मुख्यमंत्री से, जबकि वो बिल्कुल किनारा होकर बाहर निकलने को आ गए। ये कोई नए हालात नहीं है, मीडिया में और हर जगह इसकी चर्चा होती रही है, पर आलाकमान शायद जब तक कोई बाहर निकल के थ्रेटनिंग मोड पे नहीं आ जाता तब तक शायद वो देखता भी नहीं है। बिल्कुल, अगर आलाकमान पहले से इसमें कोई पहल करता और इन लोगों के जो मसले हैं उस पर अगर कान धरता तो शायद यहां तक बात नहीं पहुंचती। मैं आड़ा जी एक बहुत मुख्तसर में एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं। आड़ा जी, राजस्थान की सियासत का दिल्ली में क्या कुछ असर है, कांग्रेस आलाकमान में क्या कुछ हलचल है जो राजस्थान में इस वक्त सियासी सूरत हाल है? देखिए, कांग्रेस के जो बड़े नेताओं की अगर हम बात करें, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे संजय निरुपम हो या संजय झा हो, ये वो उन नेताओं में मैं उन नेताओं के नाम बता रहा हूं जो लगातार कल से ही, जब से ये घटनाक्रम बड़ी तेजी से सामने आया है, तब से ही लगातार कांग्रेस आलाकमान पर ये प्रेशर कर रहे हैं। वो ये साफ तौर पर लिख रहे हैं, मीडिया में बाइट्स दे रहे हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आपको कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे वो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सके। संजय निरुपम ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर एक एक करके इस तरीके से लोग छोड़कर जाते रहे तो पीछे बचेगा कौन। तो कांग्रेस का जो एक बड़ा वर्ग है वो भी इस बात को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहा है और वो अपनी जो चिंता है उससे आलाकमान को सीधे सीधे बता भी रहा है कि आपको इन सारी चीजों का जितना जल्दी हो सके वो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। हम एक बार एक सिंधिया को, युवा नेता को, जिससे बड़ी उम्मीदें थी, उनको खो चुके हैं। हम अब सचिन पायलट को खोने का रिस्क नहीं ले सकते। ये कांग्रेस के बड़े लीडर्स आलाकमान तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली में कुल मिलाकर ये हलचल है, बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में। और अगर सचिन पायलट की बात करें तो बेहद शांत रहकर वो सारी चीजों को देख रहे हैं और अपनी बहुत ही सदी हुई यानी सचिन पायलट के अभी हालात पर एक तरह से नजर है और अभी किसी फाइनल आखिरी फैसले के मूड में भी वो एक तरह से नहीं है। तमाम जो सिचुएशन है उस पर एक तरह से उनकी नजर अभी टिकी हुई है। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो इसी इश्यू पर बात करेंगे कि अब ये तस्वीर, जाहिर सी बात है कि अभी जो मौजूदा तस्वीर है ये एक तरह से फाइनल पिक्चर नहीं है। अब मामला तूलमोल की सियासत में बढ़ता जा रहा है, तो आखिर सौदा इसमें मुमकिन कहां तक है? सचिन पायलट का आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? क्या बात सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दरमियान बनेगी? इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो मध्य प्रदेश जैसे हालात कुछ अब राजस्थान में भी बने। हालांकि राजस्थान की सरकार और अशोक गहलोत का दावा है कि उनके पास अक्सरियत मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट की तरफ से अभी कोई बड़ा बयान निकलकर सामने नहीं आया। यानी सचिन पायलट अभी हालात पर उनकी नजर है और अभी आखिरी फैसले पर नहीं पहुंचे। यानी राजस्थान की सियासत में अभी पिक्चर एक तरह से बाकी है। इसी पर हम बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, राजस्थान की सियासत में क्या कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ ब्रेक के बाद एक और बहुत खास मेहमान स्टूडियो में अभय उपाध्याय जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। अभय उपाध्याय जी, मैं आपसे ही शुरू कर लेता हूं ब्रेक के बाद कि जो सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि अब बात एक तरह से डील की हो रही है, लेकिन मेरा सवाल यह कि डील किस बात की होगी? अगर सचिन पायलट की बात करें तो वो डिप्टी सीएम है, पीसीसी चीफ हैं, कई मंत्रालयों ने और कई मिनिस्ट्री उन्हें मिली हुई है, तो अब डील किस बात की होगी? आपको क्या लग रहा है? देखिए, यही बात है, दोनों खेमों से अपने अपने लिहाज से खबरें सामने आ रही हैं। अभी की सिचुएशन यही है कि जैसा भी खबरें आ रही हैं कि 5 बड़े नेताओं ने, इंक्लूडिंग
आपके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, 5 बड़े नेताओं में पी चिदम्बरम का भी नाम आ रहा है उसमें, ऐसे लोगों ने सचिन पायलट से बात की है। सचिन पायलट इससे इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई है। अगर जब कोई बात नहीं हुई है तो डील की बात नहीं सामने आती है, नंबर 1। दूसरी, सचिन पायलट का रुख अभी तक जो है उससे ये दिख रहा है कि वो अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कॉन्फिडेंस क्या, क्योंकि अगर देखिए, अगर सचमुच नंबर उनके पास होते, गहलोत के पास पूरी टीम उनके साथ एकजुट होती, तो प्रिकॉशन के तौर पर जिन विधायकों को लेकर एक बस में उनको बिठाकर ले जाया गया, शायद उसकी नौबत नहीं आती। बिल्कुल। या ये मान सकते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पे ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट अपनी जगह बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि उनके पास उनके जो लॉयलिस्ट हैं वो उनके साथ हैं। अब इस सिचुएशन में सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट के मन में आखिर चल क्या रहा है। क्या उन विधायकों की बदौलत वो बाहर निकल जाएंगे और क्या वैसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जैसा मध्य प्रदेश में हुआ है? मध्य प्रदेश की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग, सबको पता है, मार्जिन वहां पर बहुत कम था। बहुत उम्मीद है कि अगर चुनाव जब होते हैं तो जो रिक्वायर्ड नंबर है मेजॉरिटी के लिए बीजेपी के पास वो विधायक जीत कर आ जाएंगे। लेकिन राजस्थान में क्या कोई जरूरी है कि अगर इनके साथ 30 भी आते हैं तो 30 के 30 जीत कर चले आए, क्योंकि 72 बीजेपी के पास हैं और जो निर्दलीय हैं पूरे के पूरे अशोक गहलोत के पास हैं। तो क्या ये मानकर चले उसमें कि सचिन पायलट का जो अभी निशाना है सिर्फ ये है कि या तो आला कमान उनको चीफ मिनिस्टरशिप की जो पोस्ट है वो उनको सौंप दें, वही एक जो ऑप्शन होने नहीं जा रहा है। जी, और क्या सचिन पायलट इस बात से मुतमईन हो जाएंगे कि चलो हमने अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर नहीं रहने दिया। तो ये देखिए अनफोल्ड होती है सिचुएशन, अभी क्या स्टोरी निकलकर सामने आती है। बिल्कुल। अविनाश कल्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बातें अभी अभय उपाध्याय जी कह रहे थे, इससे आगे की हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं अभी एक ट्विस्ट तो बाकी है स्टोरी में, क्योंकि जो खामोशी सचिन पायलट की है उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। कल्ला जी, आज का दिन सेफली निकाल दिया। सचिन पायलट की तरफ से बहुत लिमिटेड खबरें आ रही है। देखिए तो कांग्रेस ने आज का दिन सेफली निकाल दिया। सचिन पायलट की तरफ से बहुत लिमिटेड दिया है। उन्होंने एक परेड करवाई जिसमें वो कह रहे थे कि उनके पास संख्या बल जो है वो है, पर अब किस करवट वो बैठेगा ये देखना बाकी है, क्योंकि मध्यस्थता हाईकमान ने अब कर ली है, पर किसकी कितनी बात मानी जाएगी, क्या पावर शेयरिंग रियल टर्म्स में होगी, क्योंकि जो 18 महीने पहले फोटो रिलीज हुई थी यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, वो कलर अब कहीं फेड कर रहा है। उस इक्वेशन में जो इक्वालिटी की बात थी उसको फॉलो नहीं हुआ और आज हालत इस तरह पे आ गई कि वो वर्ज पे है। पर अशोक गहलोत ने अभी तक अपना किला बनाए रखा है, बचाए रखा है, पर सचिन पायलट ने जिस तरह से अभी उनको चैलेंज किया है, मैं ये कहूँगा रीसेंट पॉलिटिकल फ्यूचर पास्ट में कोई पहला कैंडिडेट आया है राजस्थान में जिसने अशोक गहलोत को इस एज तक भी पुश किया है। वरना अभी तक ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत की जो पकड़ थी राजस्थान बिल्कुल लग रहा है कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है। मैं दोबारा से अविनाश कल्ला जी आपके पास आऊंगा। मैं अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय उपाध्याय जी, बज़ाहिर कांग्रेस एक तरह से अपने आप को महफूज बता रही, लेकिन सचिन पायलट की खामोशी में बहुत कुछ अभी भी छुपा हुआ है। यह अच्छी निशानी नहीं कांग्रेस के लिए। देखिए, सचिन जी हम लोग के एक निश्चित तौर पे एक मजबूत साथी हैं और पूरा आशा, पूरा विश्वास है यदि परिवार के अंदर कोई मतभेद भी है तो उसको सुलझाने का मादा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व रखती है। और आपने देखा जैसा हमारे सभी शीर्ष नेताओं ने लगातार उनसे प्रयास किया और बातचीत की। जहां तक एक चर्चा बीच में आई कि कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं, पूरे इस डिबेट में आप लोगों ने चर्चा की है। फरवरी के महीने में सभी राज्यों के लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए और यहां तक कि पंजाब और पौंडीचेरी के लिए भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑलरेडी बनाई थी केंद्रीय नेतृत्व ने, और उसी के तहत सारी चीजों का डिसीजन होता है। हमारे यहाँ हाई कमान की थोपी हुई चीजें ना हो करके लोकतांत्रिक तरीके से जो स्टेट में बात है वो है। लेकिन राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच में जो मन मुटाव है उसमें तो कोई, उसमें इससे पहले आला कमान की तरफ से कोई सुलह नहीं हुई। अगर आला कमान उसमें इंटरफियर करता, उसमें दखल अंदाजी करता, इन लोगों के दरमियान कोई बातचीत होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। उपाध्याय जी,
अब्बू भाई, यही मैं बताना चाहता हूं कि फरवरी के महीने में, जिसमें सचिन पायलट साहब भी उसके मेंबर हैं और सारे शीर्ष नेतृत्व को लेकर के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑलरेडी बनाई गई और आप भी वो वर्क कर रही है। आपने देखा होगा राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किस तरह से अपने पासे फेंके थे और किस तरह से उसको पूरा बकरा मंडी बनाने का प्रयास किया। अलग बात है कि वो सफल नहीं रही और वो लगातार प्रयास कर रही है कि जनता की चुनी हुई सरकार को किसी भी तरह से उलट दिया जाए। और सीधे सीधे बीजेपी पर क्यों आप लोग चले जाते हैं भाई? मध्य प्रदेश की मिसाल आपके सामने, सिंधिया को कांग्रेस नहीं रोक पाई और इसी तरह से जो सूरत हाल राजस्थान में वो भी सामने है। मध्य प्रदेश में अबू भाई मध्य प्रदेश में क्या हुआ, किस तरह से खरीद फरोख्त हुई, किस तरह से विधायकों को आप देख लिए कि जो विधायक नहीं है वो मंत्री बना, उसको पहले से ही जनता का चुना हुआ खरीद फरोख्त देखिए अपने टाइम पे सबने किया है। क्या है ये खरीद फरोख्त अपने टाइम पे सबने किया है। आपको इस पे प्रश्न करना ये नया खेल नहीं है यहाँ का। देखिए सबने, तो इसका मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं जस्टिफाई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस हंगाम में सभी नंगे, नाराजगी का नोट, इस हंगाम में सभी नंगे। गोदी मीडिया के माध्यम से गोदी मीडिया के माध्यम से ये जो दिखाया जा रहा है डिबेट और ये सारी चीजें करके ये दिखाया जा रहा है कि विपक्ष में मतभेद है। क्या सरकार में मतभेद नहीं है? क्यों चौहान जो मुख्यमंत्री हैं चौथी बार दिल्ली आए हैं और अभी तक मंत्रिमंडल का गठन करने में इतना माथापच्ची करना पड़ा? आप कर्नाटका में क्यों इतनी बवाल है? ठीक है, सब जगह है। ठीक है जितेंद्र शर्मिली जी आपका जवाब दे रहे हैं। शर्मिली जी जवाब दे रहे हैं। शर्मिली जी, कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार मानती है, जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ उसी तरह से अब राजस्थान में जैसे हो रहा है। देखिए, बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार मानती है कांग्रेस। देखिए पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से बात उपाध्याय जी कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जी के जैसे इनको भी बहुत कुछ बातों का पता नहीं होता है और पर बोल देते हैं। इनको शायद ये पता नहीं, अगर ये बात कह रहे हैं इस प्रकार की नैतिकता की और सारी बातें कह रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी पूरी पार्टी को खा गए, पूरी पार्टी को अशोक गहलोत साहब खा गए और खा करके और अपनी सरकार बचाई। तो ये क्या है, ये कौन सी उन्होंने डीलिंग करी थी और कौन सी डीलिंग करके ये कर रहे हैं? और जहां तक ये संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का दुरुपयोग जिस प्रकार से अशोक गहलोत साहब एसओजी का कर रहे हैं, राजस्थान की जनता इनको देख रही है। आप ये मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि सूबे के उप मुख्यमंत्री को यहां पर एसओजी नोटिस दे रही है और नोटिस देकर के और पूछताछ करी। और मैं बता रहा हूं आपको कि कल अगर सचिन पायलट साहब अगर दिल्ली जाकर के अपनी बात कहने का प्रयास नहीं करते और मीडिया के सामने नहीं आते, तो इसके अंदर कोई आश्चर्य नहीं कि शाम होते होते एसओजी 5, 7, 10 एमएलए को और गिरफ्तार करके और अपनी सरकार बचा लेती। और एसओजी का ये दुरुपयोग की सूचना सचिन पायलट को हो गई थी, इसीलिए उन्होंने कल आकर के मीडिया के सामने और सारी बातें कही। नहीं तो लगातार 2-3 दिन से लगातार कोशिश ये जारी थी, जैसे चैनल ही बता रहे थे कि आला कमान से मिलने की भरपूर कोशिश की जा रही है, परंतु वो मिल नहीं पा रहे हैं। जब सचिन ये ज्योतिरादित्य सिंधिया भी के साथ भी ऐसा हुआ। और ये इस बात को मानना पड़ेगा कांग्रेस के नए नेताओं को, जो बढ़ते हुए नेताओं को मानना पड़ेगा कि कांग्रेस में अपरिपक्व नेता है और केवल माँ, बेटे और बेटी इनको ऊपर उठाने के लिए किसी भी नेता की कोई जवाब दे सकती है। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। यह बात कांग्रेस में पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो गई है। जी कांग्रेस में परिपक्व अपरिपक्व की बात कर रहे हैं, सत्ता के भेड़िए हम लोग नहीं हैं। जिस तरह से भाजपा में इनके शीर्ष नेता 2-3 हैं और वो 2-3 की ही चलती है, ठीक है, श्रीमाली जी मजबूरी है उनकी, भाजपा के हैं, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, श्रीमाली जी, उपाध्याय जी, जिस तरह लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, याद रखिए ये देश के लिए और आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। भाजपा में भी कुछ अच्छे लोग हैं, कहाँ आवाज आ गई उनकी, कहाँ है बाकी लोग इस देश में? अरे भाई, बिहार में क्या किया नीतीश कुमार के साथ? घोटाला और सीबीआई और ईडी का खेल वही मध्य प्रदेश में किया, वही कर्नाटक में किया, वही गुजरात में करने का प्रयास किया। लेकिन इस देश की जनता समझ रही है आपके इस तरह के भूख को, और ये भेड़िए के भूख को लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करती है। ठीक है, बात हो गई। हुई सरकार को आप ठीक है, मैं दीपक आपके पास आ रहा हूँ। अजय जी बात हो गई, श्रीमाली जी आपकी भी बात हो गई। प्रजातंत्र की डकैती कर रहे हैं आप, ठीक है, मनी के पावर के द्वारा। ठीक है, मैं दीपक आपके पास आ रहा हूँ।
इसको दीपक, बकरा जिस मार्केट तरह बना की दिया सियासत है, पिछले दिनों दुखद मध्य प्रदेश में हमने दुखद देखी है, है। अब राजस्थान में हम देश देख के रहे लिए दुखद है। हैं। ऐसे में नुकसान उन छोटी पार्टियों का भी होता है जो इंडिपेंडेंट एमएलएज रहते हैं। इसके अलावा जो छोटी पार्टियां होती हैं उनका इस तरह की सियासत में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और जिस तरह से राजस्थान की मिसाल हमारे सामने है कि बीएसपी के जो एमएलएज थे वो तमाम के तमाम कांग्रेस में चले गए, तो छोटी पार्टियों के सामने बड़ा खतरा रहता है इस तरह की सियासत में। देखिए कि छोटी पार्टियां, आपने देखा होगा हमारी पार्टी बिना शर्त राजस्थान में भी अपना सपोर्ट दिया था और मध्य प्रदेश में भी दिया था। आप बता दें कि कर्नाटका में भी दिया था। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी ये लोग खरीदने की कई बार बातें आई, जो कि फोन कॉल्स भी बाहर आई थी। उसके बाद आप राजस्थान में देख ही रहे हैं 6 के 6 विधायक खरीद ही लिए गए हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि जब आपको दिया गया है, आपको पूर्ण बहुमत के साथ आपके बहुमत को बनाए रखने के लिए हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, कंधे से कंधा जब आप पार्टी मिलाई हुई है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है कि उनको खत्म कर करके उनको नीचा दिखाने के लिए, या आपको एक कानून जो आपके ऊपर ऐसा काम कर रहा है उसको भी तो मौका मिलेगा। बीजेपी क्या कर रही है कि बीजेपी तो यही कहेगी कि आपने तो, कांग्रेस ने तो बीएसपी के विधायक खरीदे, तब तो उसको अच्छा लग रहा है। अजय उपाध्याय जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस खरीदो फरोख्त नहीं करती, इसमें यकीन ही नहीं रखती है। नहीं, बिल्कुल देखिए, अजय जी नहीं कहेंगे क्योंकि इनको अपनी गलतियां, कोई अपनी गलतियां नहीं मानता है। अजय जी को भी पता है कि खरीद फरोख्त की शुरुआत कहां हुई थी, कांग्रेस से हुई थी। अब उसी को बीजेपी बढ़ावा दे रही है, बीजेपी और उसको एक्सटेंडेड रूप दे दी है, नया रूप दे दी है। जितने तेज उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसको बढ़ावा देकर के कर रही है। लेकिन शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी। जितने भी लोकतांत्रिक मूल्यों की जो शुरुआत हुई थी कांग्रेस के समय से हुई थी, वो इंदिरा जी के समय से हुई थी। इंदिरा जी की तानाशाही आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा भी लगा दिया था। वो चीजें हैं, अब उन्होंने किया। उसके बाद वही जो परिपाटी है बीजेपी लेकर के आ गई। बीजेपी कभी ये नहीं करती कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कर रही आपने भी किया तो मैं भी कर रहा हूँ। जस्टिफाई दोनों लोग करते हैं, कांग्रेस इनको करती है, बीजेपी इनको करती है। दोनों आपस में बस जस्टिफिकेशन करते रहते हैं, कोई लोकतंत्र की दुहाई देते रहते हैं। बात ये हो गई कि जब कुछ समझ में नहीं आता है तो सबको संविधान नजर आ जाता है, सबको बाबा साहब नजर आ जाते हैं, उसके पहले किसी को कुछ नजर नहीं आता है। ठीक है। मैं अविनाश कल्ला जी, मैं 2-3 सवाल राजस्थान में अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो उस पे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि अब तोल मोल की जो सियासत है वो एक तरह से चल रही कि सचिन पायलट ने अब अपनी तरफ से कुछ शर्तें रखी हैं। क्या सौदा कहां तक मुमकिन है राजस्थान की सियासत में? अगर सचिन पायलट की सुलह की हम बात करें, जो शर्तें उन्होंने रखी हैं, तो ये सौदा मुमकिन कहां तक है? देखिए, शर्तें भी सूत्रों के हवाले से आ रही है, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं कि ये शर्त है। और अब दोनों नेता अपने अपने पॉइंट पे इस स्थिति पे आके एडमेंट से हो गए हैं कि अड़ गए हैं। अब इस पे हाईकमान क्या निकालेगी वो देखना पड़ेगा। सचिन पायलट की तरफ से पहली जो बड़ी उनको बात नागवारा है कि उनके लोगों को और उनको फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, काम नहीं करने दिया जा रहा। और अशोक गहलोत ये इस बात पे अड़े हैं कि एक व्यक्ति एक पद। वो चाहते हैं कि संगठन पे जो अध्यक्ष है वो उनकी पसंद का है। वो सचिन पायलट को संगठन के पद से हटाना चाह रहे हैं। ये दो अहम मुद्दे हैं जी। दोनों नेता अपनी अपनी बात पे अड़ चुके हैं। ये कांग्रेस हाईकमान जो अब इस एक्शन में आई है, इस लास्ट स्टेज पे, उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस पे अपना दाव खेलते हैं। बिल्कुल। तो हाईकमान के लिए भी ये अभी बहुत मुश्किल की घड़ी है कि वो प्रेजेंट पे सिक्योर करते हैं या फ्यूचर पे इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, यानी हाईकमान के सामने भी एक तरह से मुश्किल रहेंगी। मैं अभय उपाध्याय जी, अगर हाईकमान की हम बात करें तो प्रियंका गांधी भी अब इस पूरे सिनेरियो में एक तरह से कूद पड़ी हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो राजस्थान का। क्या आपको लगता है कि हाईकमान के बस में है? क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जब हम बात करते हैं तो मनमुटाव बहुत ज्यादा है। क्या हाईकमान इस मसले को सुलझा सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसकी जो शुरुआत है, आप कहीं ना कहीं हाईकमान की जो नीतियां रहती हैं किसी राज्य में इस तरीके से दो पोल्स बनाकर चलने की, ये उसकी वजह से सामने निकलकर आई है। आपने देखिए 2014 के बाद मेहनत सचिन पायलट ने भी काफ़ी की थी और पार्टी की जो कामयाबी उनको मिली, तो उनको जाहिर सी बात है, उनको ये कॉन्फिडेंस था कि वो अपने आप को पिच कर सकते हैं बिल्कुल सीएम के तौर पे। तो ये जो प्रॉब्लम जहां से शुरू हुई है जी, वो है
इनके आला कमान की तरफ से कि जब सचिन आखिर फ्यूचरिस्टिक आपको एक लीडर आपके हाथ में था, बिल्कुल, तो वहाँ से उसको बैकफुट पर आना पड़ा। अब एक ऐसी पोस्टिंग उनको मिल गई जो शंटिंग भी है, डिप्टी सीएम के लिए ऐसी ज़रूरत भी क्या है, इतना कौन सा इतना बड़ा राज्य है जहाँ एक अशोक गहलोत से नहीं संभल रहा है। अब बात हो गई क्या आला कमान इस बात को, इस मुद्दे को सुलझा पाता है कि नहीं। ये टोटल डिपेंडेंट है सचिन पायलट पर, क्योंकि देखिए अगर बात ये कही जा रही कि मुझे फ्री हैंड नहीं है काम करने के लिए, तो ये तो एक वर्बल कम्युनिकेशन है कि चलो जी हमने आपको अशोक गहलोत को बोल दिया इनको आप फ्री हैंड दे दीजिए। ये फ्री हैंड मिलने न मिलने में कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई रिटेन डॉक्यूमेंट नहीं होता ये कि चलिए हमने आज से आपको एक फ्री हैंड दिया आपको काम करने के लिए। तो ये परिस्थितियां आगे भी बनी रहेंगी, क्योंकि ये किसी एक मुद्दे को लेकर, किसी एक विभाग को लेकर या किसी एक व्यक्ति को लेकर ये दोनों में रिफ्ट नहीं पैदा हुआ है। ये मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हुआ है और ये पिछले कई सालों से ये चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, दोनों के बीच की जो टसल है। तो एक बार में ऐसा कह देना कि अगर केंद्रीय नेतृत्व इसमें कूद पड़ा है, राहुल भी हैं, सोनिया जी भी हैं और प्रियंका भी हैं, और ये कुछ बोल देंगे, कुछ सांत्वना दे देंगे सचिन पायलट को, तो ये गुत्थी सुलझ जाएगी। मुझको तो ये आसान बात नहीं लगती। बिल्कुल। मैं अजय उपाध्याय जी, क्योंकि मामला वाकई में अब बड़ा एक तरह से उलझता हुआ नजर आ रहा है, और ये जब तक उलझता हुआ लगेगा जब तक सचिन पायलट की खामोशी नहीं टूटती है, यानी जो क्राइसिस है अभी भी एक तरह से है। अजय उपाध्याय जी, अभी मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं। जो बात अभी अविनाश कल्ला जी कह रहे थे कि जो विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा था उसमें एतमाद बहुत ज्यादा नहीं था। देखिए, जिस तरह से आपने सबने देखा, पूरा देश देखा कि कैसे वहां पे कांग्रेस का बहुमत है, तो पहली बात तो कांग्रेस के सरकार को किसी भी तरह डिस्टेबलाइज करने का प्रयास होगा तो इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये निरंतर ऐसी प्रक्रिया हुई है और उसके नेपथ्य में क्या है और कैसे हुआ है। अजय उपाध्याय जी, मुझे आप ये बताइए, ठीक है आप बहुमत और अक्सरियत की बात कर रहे हैं, माइनस सचिन पायलट, क्या अशोक गहलोत सरकार चला लेंगे राजस्थान में? जहां मैं वही मैं बोल रहा हूं, वही बता रहा हूं। जहां तक सचिन पायलट जी की बात है, हमारे एक मजबूत युवा चेहरा है, पूरी विश्वास और पूरा हम लोगों को भरोसा है। केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से उनसे लगातार संपर्क में है और जिस तरह से बातें हुई हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि कोई उनके अंदर मतभेद यदि किसी मुद्दे पर होगा, वो आकर के बैठक करेंगे, बात करेंगे, उसके लिए सभी शीर्ष नेतृत्व तैयार है। और पहले भी हुआ है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंगें हुई हैं, उसमें ऑलरेडी उन्होंने अपनी जो बातें रख सकते थे वो रखते रहे होंगे, आगे भी रखेंगे। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। यदि दिल साफ है तो सियासत में ये राजनीति थोड़ी ऊपर नीचे मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद, और मतभेद तो जरूरी है प्रजातंत्र में, लेकिन उस मतभेद के पीछे आड़ में यदि कोई और अपनी साजिश कर रहा हो, जिस तरह भाजपा बाकी प्रदेशों में की है, तो वो कभी भी इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं। श्रीमाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में मनमुटाव और ज्यादा बढ़ा और हालात अगर और ज्यादा खराब हुए, तो एक मौका अब राजस्थान में भी बीजेपी के लिए बन रहा है। देखिए, ये बात सही है कि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम से भाजपा का कोई लेना देना नहीं रहा, परंतु यह बात बिल्कुल सही है कि अगर फ्लोर टेस्ट के ऊपर सरकार ये फेल होती है तो निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ये राजस्थान के अंदर जो बार बार बात आ रही है कि यह कोई एक दिन या 2 दिन की घटना नहीं है। आपको याद बताना चाहता हूं, मैं इनको उपाध्याय जी को बताना चाह रहा हूं, शायद इनको जानकारी हो कि राजस्थान के अंदर एक पहला उदाहरण ऐसा हुआ कि जब उप मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान की कानून व्यवस्था को संभालिए, राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। राजस्थान ही वो प्रदेश है जहां पर कैबिनेट मंत्री को धरना देना पड़ा पुलिस के खिलाफ। राजस्थान के अंदर एक एमएलए को धरना, कांग्रेस के एमएलए को धरना देना पड़ रहा है कि साहब पुलिस हमारी सुन नहीं रही है। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि यह जो चल रहा है राजस्थान के अंदर, प्रशासन का, मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान प्रशासन संभालने पर नहीं रहा पूरे साल भर, वो केवल और केवल। अजय उपाध्याय जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, कुछ आप कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपना कमेंट दीजिए, फिर मैं अविनाश कल्ला जी आपके पास आ रहा हूं, लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। जी सिरमाले जी, जी सिरमाले
श्रीमाली जी जिस तरह से बोल रहे हैं कानून और व्यवस्था की बात, कानून और व्यवस्था कितना उत्तर प्रदेश में अच्छा है पूरा देश देख रहा है, और मध्य प्रदेश में जो नई सरकार इनकी बनी है क्या हुआ है। जहां तक राजस्थान की बात है, पूरा देश भिलवाड़ा मॉडल को प्रशंसा कर रहा है, लेकिन ये भाजपा के लोगों को ये प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह आज 10 लाख लगभग 9 लाख संक्रमण फैल गया और ताली थाली बजाते रहे, मोमबत्ती जलवाते रहे ये देश। ठीक है, मैं अविनाश कल्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अविनाश कल्ला जी, क्या जो अभी सियासी सूरत हाल जिस तरह की राजस्थान में है, जो मामले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दरमियान है, सचिन पायलट की जो खामोशी है, क्या इन तमाम हालात में भी आपको लगता है कि ये पायलट अपने जहाज को कांग्रेस की तरफ मोड़ेंगे? में ये क्लियर है कि वो भाजपा की तरफ तो अपना जहाज अभी नहीं मोड़ रहे। अच्छा जी। एक संभावना हो सकती है कि वो इंडिपेंडेंटली अपना एक कोई दल लेके आए, पर अभी भी अगर उनकी शर्तें या उनकी बात मान ली जाती है तो मुझे लगता है फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। मतलब अभी जी, ये डिपेंड करता है हाईकमांड किस तरह से इंटरवीन कर रहा है, क्योंकि आज के दिन की बाजी देखी जाए तो अशोक गहलोत ने इंश्योर किया है कि वो अपने पक्ष में बाजी रखे, उनके पास नंबर हैं, परंतु जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अभी भी सचिन पायलट से अपनी दूरी नहीं बना रही और उनसे संपर्क साधने की लगातार कोशिश कर रही है, ये एक इंडिकेशन जाता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज की कमी है। तो ना कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को खोना चाहती है और वो अशोक गहलोत ने अभी अपने नंबर बनाए रखते हैं। ये अगले 24 घंटे में देखने वाली बात होगी कि हाईकमान किस तरह से इंटरवीन करके फॉर्मूला निकालता है। बिल्कुल, यानी राजस्थान की सियासत में अभी भी एक तरह से पिक्चर बाकी, और देखना बहुत अहम होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, ये बहुत अहम होगा और आने वाले कुछ घंटे राजस्थान की सियासत के लिए बहुत अहम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश कल्ला जी, अजय उपाध्याय जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, दीपक पांडे जी और अभय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। तो प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। आदाब। This show is co-powered by Policy Largest News Network.